अंबाला में कांग्रेस ने विजय रतन चौक पर भारत चीन सीमा पर शहीद हुए 20 जवानों की शहादत को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में कहा कि उनकी पार्टी भारतीय सैनिकों और सरकार के साथ खड़ी है। अंबाला छावनी से तरुण गौड़ की रिपोर्ट, कैमरामैन गौरव गोयल के साथ। हाँ जी, आज क्या प्रोग्राम था अपना और क्या? जिला कांग्रेस कमेटी शहरी अंबाला छावनी की ओर से यहाँ शहीदों को सलाम करने के लिए हम आए हैं विजय रतन चौक पर। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शालिजा जी ने इस बारे में आदेश दिया था कि पूरे हरियाणा में और पूरे देश में ही सोनिया जी के निर्देश अनुसार पूरे देश में आज हम शहीदों को सलामी दे रहे हैं। जो 20 वीर जवान हमारे शहीद हुए चीन और भारत की सीमा पर हमारी सरहदों की रक्षा करते हुए, वो वीर जवान शहीद हो गए। और इसमें सरकार ऐसे हालात में भी देश को सच्चाई नहीं बता रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं हुआ चाइना का। अगर चाइना का कब्जा नहीं था तो हमारे जवान कैसे शहीद हो गए? वो हमारी सीमा में घुसे थे, तभी हमारे फौजियों ने उनका विरोध किया। और आज भी सैटेलाइट के जरिए जो चित्र सामने आ रहे हैं, उन चित्रों में स्पष्ट दिख रहा है कि उसी जगह पर हमारी सीमा के अंदर चीन ने अपने टेंट गाड़ दिए हैं। ये बहुत ही गलत बात है। देश के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा फौज का सम्मान किया, फौज का साथ दिया। हम देश के साथ हैं। सरकार से कोई सवाल पूछा जाता है कि आपकी नीति क्या है, तो ये कह देते हैं तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो फौज के विरोधी हो। तो ये ऐसी बातें जो हैं वो गलत हैं, वो बंद की जाएं। देश सबसे बड़ा है। देश रहेंगे तो पार्टियां भी रहेंगी, नेता भी रहेंगे। अगर देश नहीं रहेगा, देश का खतरे में होगा, तो कौन रक्षा करेगा? कहाँ के आप प्रधानमंत्री बनेंगे? और ये हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है कि इस देश में हर एक आदमी, जो भी वोटर है, वो चुनाव लड़के किसी भी पद पर जा सकता है। ये कांग्रेस की देन है। और ये जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये कांग्रेस के समय का दिया हुआ है सारा सिस्टम। उसी पर देश चल रहा है। और उन नीतियों का उल्लंघन जब इन्होंने किया तो नेपाल जैसा देश भी हमें आके दिखाने लग गया। इसलिए सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो सच्चाई बताएं देश को। जो सच है उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। अगर राष्ट्रहित में कोई भी कदम प्रधानमंत्री जी उठाते हैं, मोदी जी उठाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ देगा। उन संकट की घड़ी में, हर जो भी विपदा की घड़ी देश पे आती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उस समय में लोगों के साथ खड़ी होती है, सरकार के साथ खड़ी होगी। आज विपक्ष में होते हुए भी हम अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या मकसद है इसका और क्या कुछ किया जाए? देखिए, हमारे देश के वीर जवान 20 जवान चाइना ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो निहत्थे उतार दिए गए थे चाइना से लड़ने के लिए। हमारी सरकार की कमजोरी। सबसे पहले तो हम ये प्रश्न पूछते हैं कि चाइना को हमारे देश की, हमारी सीमा में घुसने क्यों दिया गया? अगर वो घुस गए तो हमारी जो शहीद हुए हैं जवान, उन जवानों को निहत्था क्यों उतारा गया? इतनी लापरवाही सरकार की भारी पड़ी है हमारे देश के ऊपर। हम चाहे विपक्ष में हैं, लेकिन हम केवल देशभक्ति की भावना रखते हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इन मामलों में लापरवाही बरती जाए। अभी जैसे कि हीरालाल जी ने बताया कि उन्हीं की हमारी सरकार की कमजोरी की वजह से एक नेपाल जैसा छोटा देश आज हमारे देश को आंखें दिखा रहा है। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? कहीं ना कहीं कमी हमारी सरकार में। तो सरकार से सवाल भी है और सरकार के प्रति हम कड़ी शब्दों में सरकार की निंदा भी करते हैं कि देश
देश के साथ खिलवाड़ ना करें। यह केवल खोखली बातें, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, केवल खोखली बातों से काम नहीं चलेगा। आज आप देख रहे हैं कैसे हमारे देश के ऊपर प्रहार हुआ, कैसे चाइना ने आंखें दिखाई। आप शी जिनपिंग को अपने देश में लाए, उनकी आवभगत की, उनके साथ झूला झूला। क्या यह कीमत चुकाई है आपने इन सब कामों की? मैडम, जैसा कि उन्होंने धोखे से हमला किया, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, धोखे से हमला किया मानते हैं। अगर चाइना की नीयत में खोट था तो हमारी तरफ से भी तो पूरी तरह से एक अलर्ट रहना चाहिए था। लापरवाही तो हमारी सरकार की। अगर बाहर का देश हमला करता है तो हम उसके ऊपर थोड़ी ना दोषारोपण करेंगे। दोषारोपण तो हम अपनी सरकार पे देंगे कि हमारा देश उसको उस हमले को कितनी ताकत से संभालता है, ये तो हमारे ऊपर है। में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो चीन की फौज है वो केवल एक दिन में भारत की सीमा में नहीं आई, वो निरंतर 2-3 महीने में उनकी कार्रवाई भारत की सीमाओं में चलती रही। और बड़े दुख का विषय है कि ऐसे संजीदा मामले में भी, जो कि दो देश की सुरक्षा की बात है, सीमाओं की रक्षा की बात है, उसमें भारी चूक हुई है। जैसा अभी सैटेलाइट के माध्यम से जो समाचार पत्रों में, चैनल्स में ये बार बार दिखाया जा रहा है कि वो लगभग 2-3 महीने पहले ही केवल मात्र वहाँ पर जो गलवान घाटी है और भारत की तरफ है, केवल मात्र एक टैंक वहाँ पर था और 20-25 दिन के अंदर ही वहाँ पर 200 से अधिक टेंट लग गए, बुलडोज़र आ गए। तो ये एक भारी चूक है और कांग्रेस पार्टी पूरी देश की सेनाओं के साथ है, देश की जनता के साथ है। हम इस कड़ी में ये पुनः आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से संजीदा है और जो 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति हम हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यादव जी